हाय दोस्तों। आज मैं अपने ख़ास बहुत अज़ीज़ हमारे राजेश सर है, जिनके अंडर में मैंने काम भी किया है और आज मैं उनके साथ एक्टिंग भी कर रहा हूँ सीरियल जो है मोल्की में। वो महाराज जी बने हैं, गुरु जी। और मैं तो मेरा वही जो पेशा है गुंडे का, मैं गुंडे के रूप में हीरो की तरह काम प्ले करता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने हीरो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो भड़ास निकालते हैं सारे सीरियल में। तो हमने सारी भड़ास निकाल दी है हीरो बनने की अपनी सीरियल में। तो अभी कारवा चालू है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपने आप को ना बहुत बड़ा सुपरस्टार ऐसा दिखाते हो, बट आप हो क्या? बहुत मतलब दिखाना एक्चुअली क्या होता है कि जो असली टैलेंट है ना सर, वो कोई पहचान नहीं पाता। अब सेट पे मेरा अलग रूप है, बाहर मेरा अलग रूप है। और जब मैं सेट पे अपना रूप दिखाता हूँ तो वहाँ पे भी लोग इतना अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन वो काम वही है, वन डे टू डे गुंडे बन जाओ, ये बन जाओ, स्टंट करा लेते हैं। जो बड़े बड़े स्टार नहीं कर पाते हैं वो मैं यहाँ ऑन द स्पॉट सेट पे करता हूँ। लेकिन फिर भी इसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर दो, पेड़ से कूदा देंगे कहीं पे, बगैर क्रेन के शॉट ले लेते हैं। लेकिन वही 2 ढाई 3 4 हज़ार 5 हज़ार, बहुत अच्छा तो 5 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होता, फाइट वाइट इतना भयंकर कराते जो अक्षय कुमार सलमान शाहरुख करते हैं, वो 20-20 करोड़ रुपया ले लेते हैं, हम 2 ही 2.5 हज़ार में पिछले 20 साल से अटके। तो बस सर यही है राम कहानी। अपना ब्रांड, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना शान, अपना परचम अब तक बनाने के लिए आपने क्या किया? सर मैंने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, शायद ही कोई किया। मैं बैंड्रा पाली हिल में रहता हूँ और मैं दिलीप साहब से लेके देव साहब से लेके इंडस्ट्री का ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ में मैं उठा बैठा नहीं। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो सुल्तान अहमद, जिन्होंने दाता गंगा की सौगंध, धर्म काटा, हीरा जय विक्रांता, मिर्ज़ा ब्रदर्स, सलामी, लव स्टोरी, रामा रामा, धनवान, कच्चे धागे। इवन पाली हिल पे बैंड स्टैंड से लेके पाली हिल तक कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है या कोई ऐसा आम आदमी नहीं है जो मुझे जानता ना हो। अगर देखा जाए तो असली बैंड्रा का लोकल बॉय मैं हूँ, जो लोग दूसरों को बोलते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मकसद है, जो मैंने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, तो मैंने सारा अपना अचीव कर लिया है। बस मेरा असली एक जो टारगेट है अब वो पूरा होने जा रहा है। जो इंडस्ट्री में 95% लोग हीरो बनने आते हैं, और मैं गर्व से बोलता हूँ, और इस समय प्रेजेंट टाइम मेरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं हीरो हूँ और हीरो बन के दिखाऊंगा। और वो मैं खुद ही करूँगा। मैं अभी हीरो बनने के लिए किसी से काम नहीं मांगता, क्योंकि इतना नॉलेज हो गया है। कुछ भी करा लो मुझसे, कुछ भी करा लो, तालाब में कूदा दो, पेड़ पे चढ़ा दो, नाली में कूदा दो, स्टंट करा लो, मुझसे अच्छा स्टंट नहीं करेगा कोई। बाई कोई का ऐसा स्टंट। तो वही चीज़ें है कि अभी तो आप फाइट मास्टर क्यों नहीं बनते? आप एक्टर क्यों बनना नहीं, चाहते? फाइट मास्टर इसलिए नहीं कि मैं हमेशा नंबर वन रहा हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो क्रिकेट में भी अगर मैं खेलता, क्योंकि एक्चुअली क्रिकेट इसलिए नहीं खेला कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे हमारे गांव के आसपास में सब बहुत एक से एक अधिकारी, एक से एक बिजनेसमैन है। हमारे आस पड़ोस में हमारे जो खानदान के लोग। किस गांव से आते हैं आप? मैं यूपी का एक ज़िला है सुल्तानपुर और लखनऊ। तो सुल्तानपुर मेरा प्रॉपर है और मैं लखनऊ में रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई वहीं पे किया हूँ। तो जो लखनऊ की तहज़ीब अदब वो है, तो वो सब वहाँ पे सीखा। का खा 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 गा गा जा सा नुक्ता उक्ता, वो जो भी है मैंने फाइट वाइट सब लखनऊ में सीखा, डांस उन सब। आज बहुत सारे एक्टर मुंबई में हीरो बनने आते हैं, और अभी आप जो नुक्ता की बात कर रहे थे उनको पता ही नहीं होता शायद। एक्चुअली जब आप असली कोई चीज़ करने जाते हो ना, तो उसकी बारीकी में आपको जाना पड़ेगा। और मैं जब हीरो, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में ही मैं बहुत राजा की तरह रहा हूँ, लेकिन मेरे जो माता पिता हैं वो मतलब कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं हैं। लेकिन मैं आज की डेट में कहीं पे भी गया हूँ, मैं कभी भी पैसे से नहीं, लेकिन अपने चाल चलन व्यवहार, अपनी जो भी स्टाइल होती है उससे हमेशा मेरी तो मैं बोलता हूँ कि 80% स्टारों ने मेरी स्टाइल ही यूज की हुई है। जैसे? अरे बहुत सारे, तेरे नाम में आपने देखा होगा, मैं बैंड्रा का तेरे नाम हूँ। और जो रणवीर सिंह हूँ आजकल कपड़े पहनते हैं, वो मैं अपने गांव में 25 साल पहले पहन चुका हूँ, लखनऊ में पहन चुका हूँ। तो अभी क्या बोलूँ, बस वही है कि जो पैसा लगाते हैं वही लोग हीरो हीरोइन बनते हैं। लोग जब फाइट करते हैं खुद ही रीटेक करते हैं, हमको बोलते हैं यार तुम गुंडे नहीं लग रहे हो, हम बोलते हैं तुम गुंडे हो, हम हीरो। गलती से हम गरीब घर से हैं, तुम अमीर घर से हो। तो सारी चीज़ें क्या होता है, कैमरा छोड़ता नहीं, जब शॉट लगता है तो उसमें सब दिख जाता है।
तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, क्योंकि अभी इतना हार्ड वर्क किया हूँ। मुझे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे जो दिल से प्यार करता है वो दिल से प्यार करता है। इंडस्ट्री में मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ जिसकी आज की डेट में डायरेक्ट कास्टिंग होती है, और मैं कभी कोऑर्डिनेटर मेरी कास्टिंग करते ही नहीं है। और कुछ अच्छा व्यवहार है, कभी लोग बोलते हो हाँ, अरे भाई बोलता हूँ तभी तो हमको काम मिलता है, नहीं बोलूँगा, एक्टर का काम है बोलना। हम कोई धनिया मिर्चा बेच रहे हैं कि हम चुप रहें? क्योंकि मैं एक्टर हूँ, स्टार हूँ, हमारी हमारी कुछ थिंकिंग होती है, सोच होती है। जब हम बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ इसको हिंदी बराबर आती है कि नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलने से एक्टर का कैलिबर पता चलता, फायर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। आप डांस भी बहुत अच्छा करते हो, ऐसा मैंने सुना है। डांसर, अगर मैं 95 में मैं लखनऊ में डांस और फाइट सीखता था। और असली अगर आप देखने जाएंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, असली हिंदुस्तानी एक्टर मैं। और अगर मुझे सही ब्रेक मिला होता, मैं उन लोगों को किसी को ब्लेम नहीं देता, क्योंकि फिल्म लाइन टोटल बिजनेस है। जो पैसा लगाते वही हीरो हीरोइन बनते। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, हवलदार बन जाओ, चपरासी बन जाओ, भंगी बन जाओ, वो बन जाओ, मुनीम बन जाओ, ये बन जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं होता हो। मान लो गलती से आपको काम भी दे दिया तो आपके ऊपर पिक्चर चलेगी नहीं। और अगर आपने गलती से फायर भी परफॉर्म कर दिया तो आपको एडिट में कट हो जाएगा। तो वो कोई मतलब डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये टोटल बिजनेस है। तो वो बिजनेस मुझे भी पता है, तो इसलिए मैं अपने काम में खुश रहता हूँ। बस मेरा जो टारगेट है वो पूरा होने वाला है, और मेरा जो लक्ष्य है, और मैं कभी भी डिफीट हुआ नहीं। हर जंग, हर बाजी को मैं जीतना मुझे आता है, और मैं बोल के जीतता हूँ। कितने साल पहले आप मुंबई आए? मैं 97 में पहली बार आया था। जो पैसा लेके आया था खत्म हो गया, फिर भाग गया। फिर दोबारा 99 समथिंग में आया होगा, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर भाग गया। लोग मजाक उड़ाते थे, ए देखो हीरो बनने का, लेकिन जुनून था, फायर था। हमने कहा अच्छा, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ ये करने, तो मैं बोल के करता हूँ। और जैसा मैं क्रिकेट खेलता था, बड़ी बात नहीं बोलता, अगर मैं क्रिकेट खेलता ना तो मैं कप्तान होता, और आज भी मेरे अंदर वो इंडियन टीम का। हाँ यस। और क्योंकि वो जो अलिंगा मलिंगा आए वो हमारे बाद में आए हैं। जो मेरे सारे दोस्त लोग वो है मलिंगा, जो मैं 6 बॉल होती है, जब एक ओवर में 2 रन बनाने होते तो 2 रन नहीं बनने देता। इवन 1 रन बराबरी के लिए, 1 रन जीतने के लिए 2 रन नहीं बनने देता था। मेरे से अच्छी बैटिंग, मेरे से अच्छी फील्डिंग, वो जो कैफ को लोग बोलते हैं, मैं उनसे भी अच्छी फील्डिंग करता हूँ, उनसे अच्छा करता था, और अभी भी शायद करूं, क्योंकि अभी तो सारे क्रिकेटर रिटायर हो गए, लेकिन मैं हीरो बनने के लिए अब मैच्योर हो गया। आपको लगता है इस जन्म में आप वो काम कर लोगे जो आपने सोचा था? 100% हो, ज़्यादा टाइम है ही नहीं। जब मैंने इतना अचीव कर लिया हो तो मेरे दाएं बाएं खेल है। हीरो बनना कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास आर्ट है। मैं बेहतरीन फाइटर हूँ, मेरे से अच्छा पूरे हिंदुस्तान में फाइट कर नहीं सकता, चैलेंज है। कोई भी करोड़पति अरबपति घर का लौंडा कैसे कर पाएगा? उसको पता है खेत कैसे जोता जाता है, लगान बनाई उन्होंने, पता है कि क्रिकेट का फट्टा कैसे आता है, बैट कैसे आता है। वो उन्होंने वो बनाया था। 1 मिनट दोस्त, ये फोन किसी का आ रहा है। मैं तो क्रिकेट, अब वो जो उन्होंने बनाई अपना पहलवानी वाली फिल्म, नाम भूल रहा हूँ सर, क्या नाम था सलमान भाई की फिल्म का? नाम ही याद नहीं। नाम अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। वो पहलवानी पे था, कुश्ती, क्या नाम था? हाँ, तो वो जो हमने वो नट से सीखा हुआ है, कुश्ती कैसे लड़ी जाती है, कहाँ ठोका जाता है, वो तो उनको ट्रेनर सिखाते। तो असली जो अभी हमारे मोदी जी आए, मैं मोदी भक्त हूँ, पक्का भक्त हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है। जो बंदा 30 साल पहले जाके कश्मीर में झंडा लगाया, उसको पता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जो बंदा जाके 30 साल, जो भी है राम मंदिर का, वो जाके आज वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ईमानदार आदमी। लोग उनको भी उल्टा सीधा बोलते, अरे भाई 2 लोगों को रोजी रोटी देके तो देखो। वो आदमी के 4 भाई है, चारों नौकरी करते हैं, तो मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ। मोदी जी बन गए, हमारे योगी जी बन गए, तीसरा नंबर मेरा है, और वो बनना है तो बनना है, वो प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। मैं बोलता हूँ तो करता हूँ। तो आप क्या मतलब राजनीति में जाके आप क्या बनना चाहते? नहीं, अभी राजनीति में नहीं, वो तो मेरे खून में है। 1-2 पिक्चर के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी चरण सिंह शिवाजी महाराज के खानदान से आता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं करूँगा। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतने लोगों के लिए करके जाऊँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच है। इंडस्ट्री में भी मैंने इतने लोगों को काम दिया है
कि हम बोल नहीं सकते। गरीब लोगों को, अमीर लोगों को तो कोई काम देगा। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आप लीड करोगे तो आपसे क्या फ़ायदा। ये स्ट्रगल करने वाले अपनी जात के लोगों को आगे बढ़ाओ ना, अपनी जात के लोगों को आगे लोग बढ़ाते नहीं। तो मेरी यही है कि मैं जब स्ट्रगल करता था तो एक दिन के लिए काम मांगता था, लोग काम नहीं देते थे, तो मैं उन्हें दिखाता था, देख भाई ये है। मैं सेट पे आता हूँ, लोगों को बोल देता हूँ सर इसका कर दो, लोग कर देते हैं तो मेरे को खुशी होती है। तो वही मेरे जुनून में, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। मेरी माँ अभी 2 महीना पहले एक्सपायर हुई, तो मेरा बहुत सारे सपने पूरे हुए, लेकिन थोड़ा सा दुख है क्योंकि मेरा वो जो सपना था स्टार बनने का वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने वो स्टार वाली लाइफ जी हुई है। जो सारे स्टार है वो अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वो पिक्चर के बाद ही बोलूँगा। मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉप स्टार, सुपर स्टार हैं जो आपके फ़ैन हैं। फैन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कुछ तो है मेरे अंदर कि वो अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि छोटी न्यू बड़ी बात हो जाएगी। जो आदमी सामने दिखेगा तो खुद पता चल जाएगा। मैंने ये सुना है कि कुछ ऐसे भी स्टार हैं जो आपका रोल कटवा देते हैं। मेरा रोल कोई नहीं कटवा सकता, क्योंकि मैं फेविकोल का जोड़ हूँ। मैं जब चिपकता हूँ तो चिपकता हूँ, और जो मुझे प्यार करता है प्यार करता है। हमने इसीलिए तो लोगों को काम दिलाया, क्योंकि मेरा तो काट ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। और जहाँ रही बात हीरो बनने की, वो हीरो यहाँ कोई नहीं बनाता। जो पैसा लगाते वही आपस में हीरो हीरोइन बनते। गलती से कोई पिक्चर चल जाती है तो वो हाथों हाथ आ जाते, उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आती है, उनको कुछ नहीं, पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल होते हैं। करण जौहर से कभी आप मिले हैं? हम इंडस्ट्री का ऐसा कोई बैनर नहीं है जिसके ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी ना पिया हो। मुझे कोई अवॉइड कर नहीं सकता, चाहे करण जौहर हो, कोई भी हो। और इवन अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई एक्टर नहीं है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं। बहुत सारे लोगों को तो मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ, जो इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे मैं मिलता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कुछ है ऊपर वाले का रहमो करम है, हमारे प्रभु की कृपा है, तो वो कुछ है ऐसा आर्ट कि वो उसकी वजह से लोग देखते हैं कौन बंदा जा रहा है। लेकिन जो आर्ट है उसको कोई नहीं यूज करता। लेकिन मुझे काम मिलता है तो मुझे इस बात का खुशी है। बाकी ऊपर वाला है, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होगा। बाकी आप क्या मानते हो कि मुंबई में जितने लोग एक्टिंग या एक्टर बनने आते हैं, एक्टिंग करने आते हैं, वो सारे के सारे लोग एक्टर बन जाएंगे? तो ऐसा आपको लगता है कि सब बन जाएंगे या क्या कमियां रहती हैं उनके अंदर? सर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्टर सब है, एक्टर बन भी सकते हैं। यहाँ दाल रोटी चलाना बहुत मुश्किल है। और जितने एक्टर, जितनी इंडस्ट्री में, जितने होटल में, जितने वॉचमैन बनते हैं मुंबई शहर में, वो 90% सब यहाँ एक्टर बनने आते हैं। लाइन कहाँ चेंज होती है? जब उसके प्रोसेस में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं, तो गांव से आते हैं तो ऐसा ऐसा बाल करके हीरो बन के, अरे वो हीरो है तो हम क्यों ना हीरो। यहाँ टोटल अपोजिट उल्टा हो जाता है। तो सारी चीज़ें यही है। यहाँ पे एक्टर हर आदमी बन सकता है, स्टार नहीं बन सकता। और जब तक आप स्टार नहीं बनोगे, आपकी दाल रोटी नहीं चलेगी। आप चाहे कितनी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लो, एक्टर की कोई गिनती नहीं होती है। अब उसमें से 130 करोड़ में से 1-2 राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई, हमारे इरफान साहब जो बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनको और जिंदा रखता और अच्छा रखता, तो और अच्छा था। क्योंकि वो सब अच्छे लोग थे, बेचारे हिंदुस्तानी थे। बहुत सारे यहाँ काम करते हैं, देश में पैसा कमाते हैं, लेकिन देश का सोचते नहीं। मेरे लिए देश फर्स्ट है, इसके बाद सब कुछ है। मैं देश के आगे कुछ नहीं पसंद करता। चाहे मैं एक्टर बनूं, हीरो बनूं, भाड़ में जाए, लेकिन देश के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया है तो सबसे पहला काम क्या करें? नहीं, अभी तो मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं चाहता हूँ मोदी जी का खड़ाऊ रखा जाए 10 साल तक। इसके बाद मैं सोचूंगा, इसके बाद हमारे योगी बाबा तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। हमें रामदेव बाबा पसंद है, आशाराम बाबू, राम रहीम नहीं पसंद। हमें रामदेव बाबा, योगी बाबा, चाहे किसी को बुरा लगे या वो लगे, मैं ईमानदार हूँ, मैं इसलिए ऐसे ही बात करता हूँ। आशाराम और राम रहीम का कैरेक्टर करने वाले राजेश दुबे के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, राजेश सर हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरा करियर उन लोगों के साथ स्टार्ट हुआ है। मैंने वो बहुत लेजेंडरी अपने टाइम के डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है शायद, लेकिन आज वो उससे भी बहुत आगे हैं। क्योंकि आज उन्होंने जो अपना एक दूसरा अपना चेंज करके और जो एक्टिंग की फील्ड में कदम रखा है, तो आज वो पूरे जितनी भी टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक वो सौतेले ऐसे एक्टर है जो नेचुरल है, उनका जो पूरा है, तो वो एक ऑरा आ गया है। तो मैं बोलता हूँ पहले से आज अच्छे हमारे राजेश सर, और वो अभी डे बाय डे वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसे मेरे मोदी जी, योगी बाबा हैं, कोई कितने भी बुराई कर ले हमारे मोदी बाबा का, योगी बाबा का, वो मतलब है तो है, प्रभु की कृपा है।
तो वैसे ही हमारे राजेश सर है, तो उन्होंने अपनी प्रोफेशन जो अपना फील्ड है वो चेंज करके अभी एक्टिंग में आए हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर सीरियल में हर उसमें दिख रहे हैं, और हम चाहते हैं खूब काम करें वो। अगर भगवान ने आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की इस जन्म में तो भगवान से आप मतलब लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे, क्या करोगे? अभी इस समय मैं भगवान से बहुत दुखी हूँ, लेकिन मतलब संसार का वो है कि जो आया है वो जाएगा। मुझे ये जो जिस हिसाब से हमने मेहनत की थी, मैंने सोचा था अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, अपने माँ बाप को गाड़ी में घुमाने का, गरीबों में मेरे माँ बाप सारी चीज़ें बांटे, पैसा वैसा ये वो, उसके लिए मैं आया था एक्टर बनने। नहीं तो मैं तो मिनिस्टर होता या बहुत बड़ा खिलाड़ी होता, लेकिन मिनिस्टर नहीं बना या खिलाड़ी नहीं बना, मुझे अपनी फील्ड में आके खुशी हुई। बस एक ही चीज़ का गम है, मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के, जब मेरा अच्छा टाइम आया। मैंने तो जो भी 20-25 साल दिए, उसमें से भी मेरा भी 8-10 साल से जो भी एक्टिंग का करियर चला, बाकी तो सीखने में, संघर्ष करने में चला गया। चलते चलते आखिरी बार मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क, ख, ग, ज, ज, श, ये जो शब्दों का उच्चारण जो आपने सीखा है वो क्या सीखा है? क्योंकि बहुत से कलाकार मित्रों को ये चीज़ पता ही नहीं है। सर क्या होता तो है, जरा एक संक्षिप्त में आप बता दीजिए सर कैसे क्या होता है, एक्चुअली जब हम लोग गांव से आते हैं तो एक्टिंग की फील्ड में आते हैं, तो क्या होता है, गांव में हमारे क्या पढ़ाते हैं मास्टर जी, या च या म या ला या न, हमको तो ABCD ऐसे पढ़ाते हैं। तो जब हम एक्टिंग में आते हैं तो लगता है कपड़े वपड़े पहन के हम हीरो हैं। तो जैसे हम शहर में या एक्टिंग की फील्ड में आते हैं, तो जो हमारे बाप लोग होते सामने, गुरु जी, वो तो पकड़ लेते जैसे मुंह खोलो। तो वो चीज़ें होती है, हम वही बोला जाता है कि संस्कार, पढ़ाई। तो एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ के टीचरों की है, यूपी के, बिहार के जो टीचर है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो आज भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो यूपी बिहार के या जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, संसार ही वहीं से चलता। हमारे जितने देवी देवता है सब वहीं से पैदा हुए। हमारे जो फील्ड है ग्लैमर की, वो हमारे सब यूपी की है, क्योंकि भगवान वहाँ पैदा हुए, देवी देवता वहाँ पैदा हुए, शादी ब्याह वहाँ की है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या होता है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते तो हम वो अपनी कमियों को दूर करते। जब मेरा भी प्रॉब्लम था, हम आते थे सा और शाह में पता ही नहीं था, तो जब हमको सरौता और शरीफ, तो हम शरीफ की जगह शरीफ बोलते थे और सरौता की जगह शरौता बोलते थे, तो लोग हंसते थे, तो हमको पता ही समझ में नहीं आता था, क्योंकि तो वो फिर धीरे धीरे करते करते, तो मेरे एक मामू थे लखनऊ में, तो मैं उन्हीं वो सर्कल में रहा हूँ, ज़्यादातर मुस्लिम सर्कल में रहा हूँ। तो वो मैंने महकता आंचल एक किताब थी तो पढ़ता था, लेकिन क्या होता है, आप पढ़ते हो, आपको नहीं पता है कि आप कौन सा वर्ड है। तो जैसा होता था खुशबू, तो ऐसे कानून, बहुत सारी चीज़ें हैं, शराफत, इजाज़त, तो वो मतलब इजाज़त में वर्ड ऐसा है कि आप पहले में नुक्ता लगा जाओगे या बाद वाले में, तो क्या होता है इजाज़त, तो पहले में नुक्ता नहीं, ऐसा रहता, प्रॉब्लम होता, पहले में बोल दें इजाज़त तो वो गलत हो जाता। तो वो पता आपको होना चाहिए कि नुक्ता कहाँ पे लग रहा है, जहाँ नुक्ता लगे वहाँ पे जोर देना। तो ये चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे आदमी करता है, तो जिसमें अगर लगन है, कुछ करना है, लोगों के लोग ताने मारते हैं, तो वो जो अंदर चुभता है ना, वही आपको आगे ले जाता है। बस यही है कि टाइम निकल जाता है, हीरो नहीं बन पाते हो लेकिन एक्टर बन जाते हो, और दाल रोटी चलती है। जो ईटा गारा करते हैं उनको 100, 200, 500 रुपये मिलता है, हम यहाँ 5000 रुपये AC में बैठ के लेते हैं। हाँ, बस वही 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ नहीं कमा पाते, लेकिन इतना तो है, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए आपकी आखिरी इच्छा क्या है फांसी देने के पहले, तो अपनी आखिरी इच्छा बताओ भाई। सर हमारी आखिरी इच्छा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो लाखों लोग रोएं, और वही चीज़ के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, इसीलिए इतना फायर आज भी है। मैं चाहता हूँ कि अभी पहले जो मेरा टारगेट है सारा पूरा हो गया, एक टारगेट अभी जल्दी पूरा होगा, जब पूरा होगा नेक्स्ट प्लान अलग होगा, और मैं तो कुछ करके जाऊँगा। इसीलिए मैं कुंवारा हूँ, किसी शादी नहीं किया हूँ, मेरे माँ बाप अच्छे थे, मैंने लोगों के लिए जितना हो सका है किया है, आगे भी लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रवि वर्मा जी की जो भी मनोकामना है ईश्वर अवश्य उसे पूरा करेंगे। थैंक यू सर, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय जय भवानी, भारत जय माता की भवानी। जय। थैंक यू सर।